इसका मेन मकसद ये है भारतीय सेना को मनोबल ऊंचे करने के लिए हवन और गुरु जी के द्वारा भारतीय ठाकुर जी को एक तरह का पर्ची लगाना कि आतंकवाद को सफाया किया जाए। असली अगर देखा जाए जिस तरह से आज जो देश के हालात है, बात की जब बॉर्डर पे सेना लड़ रही है और देश के अंदर जो हमारा नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जी आपको क्या लगता है देश सुरक्षित हाथों में है? नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। आज एयर सिस्टम देख लीजिए हमारा काफ़ी अच्छा है, 8 साल पहले का देख लीजिए और आज का देख लीजिए, और मोदी जी जो भी करेंगे हमारे देश के लिए अच्छा करेंगे। प्रेस वार्ता, ये बसंत कुंज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजू चंदेल जी भी हैं। आइए हम कुछ जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा है कि इस प्रोग्राम। राजू भैया हमारे चैनल में नमस्कार। सर पहले तो ये बताइए प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य और कारण क्या रहा है जो इस कार्यक्रम को रखा है? देखिए, यहाँ जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास द्वारा एक सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसे देश की स्थिति को आप देख रहे हैं, आतंकवाद ज़बरदस्ती हम पे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ये युद्ध थोपा गया है। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ हवन यज्ञ किया गया है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस धार्मिक अनुष्ठान द्वारा सेना को वो ताकत मिलेगी। आप देखिएगा जिस प्रकार से महाभारत के अंदर सिर्फ जीत पांडवों की हुई थी, कौरवों की हार हुई थी। ये सच धर्म का युद्ध है और पाकिस्तान अधर्म के रास्ते पे चल रहा है। तो आप देखिएगा निश्चिंत, जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला है और हमने सुदर्शन के चक्र के नाम से अपना सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत किया हुआ है। तो आप देखिएगा कि जीत भारत की होगी और पाकिस्तान की हार होगी और इसके 5 टुकड़े होंगे। आप देखिएगा उनके जो हथियार हैं किस तरीके से खिलौने की तरह गिर रहे हैं। एक भी उनका वार हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। वो जानबूझ करके नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। हमारी फौजें नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं कर रही। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके जो ड्रोन हैं उनका तो हमने हमारे सुरक्षा जो तंत्र है उसने हलवा बना दिया और जो उनकी जो फतेह मिसाइल थी उसका फलूदा बना दिया। तो आप देखिए कि उनके जो चाइनीज़ हथियार हैं वो हमारे हथियार के सामने, हमारी सेनाओं के सामने बोने साबित हो रहे हैं। और देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चला है और माँ काली का ये त्रिशूल है। और देखिए भारत की जीत होगी, भारतीय सेनाओं की जीत होगी। और हम जल्द ही अपने प्रधानमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि सिंध प्रांत की एम्बेसी को मान्यता दे और बलूचिस्तान को भी अलग देश की मान्यता जल्द से जल्द दे। इस लायक समझा कि हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा पद क्या, एक कृष्ण भगवान का एक चेला बोल सकते हैं हम लोग। इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक छोटा सा पद दिया गया और इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जी जान से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज भारतीय जवान का हौसला बढ़ाने के लिए गुरु जी के द्वारा हम लोगों ने हवन करवाया है। क्योंकि आज भारतीय जवान जिस स्थिति में जूझ रही है उसके लिए हम लोग हौसला बढ़ाए हवन के द्वारा या पूजा पाठ या ठाकुर जी के कृपा या ठाकुर जी के द्वारा उनको आत्मबल दिया गया है कि भारतीय एक अंतर्वाद को जो बुरे गलत एवं गंदी एवं भारतीय हिंदुओं को कुछ कितने अत्याचार के द्वारा मारा गया, इस चीज को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और विष्णु भगवान से या ठाकुर जी से यही आप कामना करते हैं कि हमारी भारतीय सेना को आत्मबल दो और आतंकवाद को एक आतंकवादी को कुचल दो। बहुत धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री महिपाल परिणाम जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और बिहार के सह प्रभारी श्री आशु चौहान जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू चंदेल जी, यहाँ सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं और यहाँ सभी कृष्ण भक्तों, इस श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष यात्रा में जो कि लगभग 16 देशों में चल रहा है, हमारा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो मुगल शासकों द्वारा तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, उस अवैध विवादित ढांचे को हटाने के लिए हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने संकल्प लिया था
कि जब तक अपने कान्हा के मंदिर को हम आज़ाद नहीं करा देंगे तब तक ना तो भोजन करेंगे और ना ही अपने पैरों में पादुका ग्रहण करेंगे। तो आज हमारे संकल्प को लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं और हमारा उद्देश्य ठाकुर जी के स्थान को वापस लाना है और कोई उद्देश्य नहीं हमारा। हम तो चाहते हैं क्योंकि हमारे कान्हा का जो मंदिर है उसमें जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था आज तक वहाँ पर भोग प्रसाद नहीं लगा है। वह स्थान आज भी उस विवादित ढांचे जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं उसके नीचे दबा हुआ है। तो जब तक हमारे कान्हा का भोग नहीं लगेगा, हमारे कान्हा का प्रसाद नहीं लगेगा, हमारे कान्हा को माखन मिश्री का भोग नहीं लगेगा, जब तक कि भगवान कान्हा हमारे भोगे हैं और हम सभी भोग प्रसाद पाते हैं, सभी भोजन पाते हैं। तो सनातन धर्म में हम लोगों को क्या है कि हम लोग शांति से लेने वाले, हम लोग न्यायालय के द्वारा लेने वाले, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा हमारा स्थान वापस हो जाए। इसी संघर्ष याद में हम श्री आशु चौहान जी को राष्ट्रीय मंत्री और बिहार का सह प्रभारी बना रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। समाज सेवक धर्म रक्षक श्री राजन कुमार उर्फ आशु चौहान जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए दोस्तों। जोरदार तालियों के साथ बधाई दीजिए आशु चौहान जी को। देश के पर रही है हमारी, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक महंत होने के नाते कहना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि तमाम साधु संत अखाड़े 14 अखाड़े पूरी तरह तैयार हैं, जिनकी संख्या में हमारे नागा साधु, अघोरी साधु, वाल्मीकि साधु, जूना अखाड़े के साधु, अन्य तमाम मठाधीश महामंडलेश्वर तैयार बैठे हैं कि सरकार हमें आदेश दे और हम भी पाकिस्तान की तरफ कूच करें। अब जैसे आध्यात्मिक मंच है, अभी सवेरे प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई बिरलाल जी से बात चल रही थी, तो बिरलाल जी कहने लगे, अरे गुरुजी ये कैसे हो रहा है, उनका एक भी वार हम पे नहीं हो रहा है और बीच में ही नष्ट हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें भगवान कृष्ण का वो संदेश सुनाया कि जिस वक्त महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसके बाद में समाप्त हुआ, तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है। मैंने देखा कि कुछ नजर नहीं आ रहा है कि चारों तरफ पांडवों की जीत हो रही है। तो जब बर्बरीक से पूछा गया तो उन्होंने हमारे महंत फलाहारी महाराज जी का दिल्ली में आगमन हुआ है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे राजन कुमार उर्फ आशु चौहान जी को इस न्यास के अंदर राष्ट्रीय मंत्री और बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज मंच पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री मनीष भंडारे जी उपलब्ध हैं। हमारे न्यास के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुजी महंत राजू चंदेल जी हमारे बीच हैं। मैं उनका भी अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मीडिया बंधुओं के द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो आज महाराज जी के द्वारा आशु चौहान जी के घर पर जो हवन हुआ है, यज्ञ हुआ है, इससे हमारी सेना को, भारतीय सेना को, हमारे सशस्त्र बलों को इतनी शक्ति मिले, इतनी ताकत मिले कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे और पाकिस्तान का, हम दिल से कहते हैं, पाकिस्तान का पूरी तरह सफाया कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक नासूर, एक आतंक का अड्डा बन जाए पाकिस्तान। और हमारे सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, सभी की इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र इस आतंक का सफाया हो। हमारे 13 अखाड़े, 14 अखाड़े, हमारे सारे अखाड़े
सारे मठ मंदिर सभी की ओर से, सभी साधु संतों की ओर से हम ये मोदी जी को कहना चाहते हैं, देश की सेना को कहना चाहते हैं कि हम लोग सभी आपके साथ खड़े हैं। और इस धर्म युद्ध के अंदर जैसे कि श्री जन्मभूमि संघर्ष न्यास का धर्म युद्ध हमारे महाराज जी लड़ रहे हैं, इसके अंदर भी 100 करोड़ सनातनी महाराज जी के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर इनकी शक्ति बनकर खड़े हैं। बस मैं नाकाब हरकतें हैं उनको देखते हुए ये प्रोग्राम को रखा गया। आज उन्हीं के माध्यम से हवन पूजन किया गया कि भारतीय सैनिक को इससे बल मिले और इस कारण से भारतीय सैनिक को विजय हासिल हो। मैं अपने सभी कैमरामैन चिरंजीव के साथ मैं तुलसीराम, तो दिल्ली समाचार डिजिटल दिल्ली।